Hello student, today we will discuss the remaining part of chapter number first, the portrait of a lady. Last video we have discussed the first part and now we will discuss the second part of the chapter. We have discussed about a lady and her grandchildren. They both lived in a house. Let's see what happened. When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता को ग्रैंड चिल्ड्रन बता रहा है कि जब मेरे माता पिता वर कंफर्टेबली सेटल इन द सिटी, आराम से शहर में बस गए, दे सेंट फॉर अस, तो उन लोगों ने हम लोगों को भी वहाँ रहने के लिए बुला लिया। जब मेरे माता पिता शहर में आसानी से बस गए, सेटल हो गए, तो उन लोगों ने मुझे और मेरी दादी माँ को शहर में रहने के लिए बुला लिया। That was a turning point in our relationship, our friendship. वो कहता है कि यही तो मोड़ था जब मेरे पापा और मेरी माँ ने मेरी दादी और मुझे शहर में रहने के लिए बुला लिया। यही मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था, एक मोड़ था। क्या मोड़ था? उनकी दोस्ती में एक मोड़ आया। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. जबकि हम लोग अभी भी एक साथ कमरे में रहते थे अपने माता पिता के पास, फिर भी अब मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था कि इसकी दादी माँ इसको रोज स्कूल छोड़ने जाती थी, क्योंकि स्कूल के पास एक मंदिर था और मंदिर के बहाने वो मंदिर भी हो जाया करती थी और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, अपने ग्रैंड सन को वहाँ से ले आया करती थी। अब वो कह रहा है कि अब मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं जाती है। I used to go to an English school in a motor bus. मैं अपनी दादी माँ के साथ पहले स्कूल जाया करता था, लेकिन अब मैं अपनी दादी माँ के साथ स्कूल नहीं जाता हूँ। अब मैं बस से इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ने के लिए जाता हूँ। There were no dogs in the street. अब सड़क पर हम लोगों को कोई भी कुत्ते नहीं मिलते हैं। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था कि जब दादी माँ और ये मंदिर से वापस लौटते थे तो इनको रास्ते में बहुत सारे कुत्ते मिलते थे, जिनको ये लोग रोटियां डाला करते थे और रोटियों के साथ साथ इनके घर तक इनका पीछा किया करते थे। लड़का कह रहा है कि अब वो स्कूल जाता है बस से और रास्ते में उसको वो कुत्ते नहीं मिलते हैं। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरो इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। लेकिन मेरी दादी माँ अब स्पैरो को फीड कराती है, यानी कि चिड़ियों को फीड कराती है, जो कि शहर में हमारा घर है उसके आंगन में कुछ चिड़ियाँ आती हैं और उनको वो दाना डालती हैं। अब वो मेरे साथ स्कूल या विद्यालय नहीं जाती है। As the years rolled by, we saw less of each other. ज्यों-ज्यों साल बीतते गए, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हम एक दूसरे से कम मिलते थे, यानी मैं और मेरी दादी माँ एक दूसरे को कम समय दे पा रहे थे। अब उतना समय एक दूसरे को नहीं देते थे। For some time she continued to wake me up and get me ready for school. पहले तो कुछ समय तक मेरी दादी माँ मुझे जगाती थी, स्कूल जाने के लिए मुझे उठाती थी, मुझे तैयार करती थी। When I came back, she would ask me, और जब मैं वापस आता था तो वो मुझसे पूछती थी, What the teacher had taught me, अध्यापक ने तुम्हें आज क्या पढ़ाया है, क्या सिखाया है। I would tell her English words, मैं उन्हें अंग्रेजी के कुछ शब्द बताता था, and little things of Western science, और पश्चिमी विज्ञान के बारे में कुछ चीजें बताता था। and learning, और जो
नियम बताता था, लॉ ऑफ ग्रेविटी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के सिद्धांत बताता था, आपने पढ़े होंगे, लॉ ऑफ न्यूटन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, लॉ ऑफ आर्किमिडीज, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। ये सारी चीजों के बारे में दादी माँ पूछती थी क्या पढ़कर आए हो विद्यालय से, तो वो ये सारे टॉपिक्स के बारे में बताता था कि आज उसने क्या टॉपिक्स पढ़े हैं, चाहे वो आर्किमिडीज का सिद्धांत हो या ग्रेविटी का लॉ हो, जो भी साइंस के बारे में वो पढ़ता था वो अपनी दादी माँ से शेयर करता था। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, किसी संसार के बारे में और भी बहुत कुछ जो पढ़ता था, दादी माँ जब भी पूछती थी उस बारे में उसे बता दिया जाता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, ये बातें सुनकर दादी माँ अनहैप्पी हो जाती थी, दुखी हो जाती थी। क्यों हो जाती थी दुखी? ये सारी अच्छी अच्छी बातें वो सीख कर आता था और दादी माँ जब उससे पूछती थी क्या पढ़ा, जब वो बताता था कि मैंने आज ये पढ़ा है, तो ये बातें सुनकर दादी माँ क्यों दुखी हो जाती थी? She could not help me with my lessons, क्योंकि वो सोचती थी कि वो मेरी मदद इन पाठों में नहीं कर पा रही है, क्योंकि दादी माँ इन पाठों के बारे में, इन टॉपिक्स के बारे में, इस लेसन्स के बारे में नहीं जानती थी। तो वो सोचती थी कि वो अपने ग्रैंडसन की मदद नहीं कर पा रही है और यही सोचकर वो दुखी भी हो जाती थी। And she did not believe in the things they taught at an English school, और वो विश्वास नहीं करती थी उन सारी बातों पर जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में उसे सिखाई जाती थी। वो सोचती थी कि ये सब बातें उसकी किसी काम की नहीं है। And was said that there was no teaching about God and scriptures, और इस बात से भी नाराज हो जाती थी कि विद्यालय में या स्कूल में कुछ भी धार्मिक या देवी देवताओं के बारे में नहीं बताया जाता, मेरा बच्चा संस्कारी नहीं बन पाएगा। इस वजह से वो और दुखी हो जाती थी। One day I announced that we were being given music lessons. एक दिन मैंने उन्हें बताया कि हम लोग को संगीत भी सिखाया जा रहा है, संगीत के बारे में बताया जा रहा है। She was very disturbed, तो ये सुनकर दादी माँ बहुत ही दुखी हो गई और डिस्टर्ब हो गई, उनको बहुत दुख हुआ। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, क्योंकि वो मानती थी उनके अनुसार संगीत जो है अशोभनीय है, ज़्यादा अच्छा वो संगीत को नहीं मानती थी। It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for the gentle folk. उनका मानना था कि संगीत भिखारियों के लिए है और संगीत वैश्याओं के लिए है, ये उनका अधिकार है, तथा अच्छे लोगों के लिए, भले लोगों के लिए ये संगीत नहीं बना है, ना भले लोगों पर ये शोभा देता है। उन्होंने बताया अपने ग्रैंडसन से, इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन फॉर द जेंटल folk। उन्होंने बताया ये संगीत अच्छे लोगों के लिए नहीं बल्कि वैश्याओं के लिए और गरीब लोगों के लिए है। She said nothing but her silence meant disapproval। वो इससे ज़्यादा कुछ कहती तो नहीं थी, लेकिन उनकी चुप्पी ही सब कुछ कह जाती थी। वो चुप रहती थी, इसका मतलब ये होता था उनको वो चीज़ पसंद नहीं आई, उनको वो बात पसंद नहीं आई। She rarely talked to me after that, और इस बात के बाद से वो मुझसे बहुत कम बात किया करती थी, बहुत कम मुझसे बोला करती थी। When I went up to university, अब जो मैं बड़ा हो रहा था, मेरा क्लास, मेरी कक्षा भी बढ़ती जा रही थी, अब टाइम आ गया था कि मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था। आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, मुझे खुद का एक कमरा मिला। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगा, बड़ा हो गया, तो मुझे घर में ही एक अलग कमरा मिल गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, हम लोग की जो पार्टनरशिप थी, जो अभी तक एक कमरे में मैं और मेरी दादी माँ रहती थी, अब वो टूट गई पूरी तरह से। माय ग्रैंडमदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूशन विद रेजिग्नेशन, मेरी दादी माँ ने अपना एकांतवास शांत स्वभाव से स्वीकार कर लिया। क्या वो अकेली ही
रहेंगी। She really left her spinning wheel to talk to anyone. वो हमेशा से अपना चरखा चलाया करती थी, उसी में बिजी रहती थी और चरखा छोड़कर कभी भी किसी को भी चरखा छोड़कर कभी किसी से बात नहीं किया करती थी, क्योंकि वो मानती थी कि चरखा चलाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है देन टॉक टू एनीवन। किसी से बात करने से बेहतर है कि अपना काम किया जाए। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी sat by her wheel spinning and reciting prayers. सुबह से लेकर शाम तक वो चरखा चलाती रहती थी, सूर्य के उगने से लेकर और सूर्य के अस्त होने तक, डूबने तक वो चरखे पर बैठी रहती थी और भजन गाती रहती थी। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrow. सिर्फ दिन में या दोपहर में थोड़ा सा आराम करती थी, खाना खाती थी और अपनी चिड़ियों को दाना डालती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her creating a veritable bedlam of chirpings. जब वो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करती थी, उनको दाना डालने के लिए, इनको चिड़ियों को दाना डालने के लिए रोटी के जब छोटे छोटे टुकड़े करती थी तो बहुत सारी चिड़िया या सैकड़ों चिड़िया इकट्ठा हो जाती थी उनको चारों ओर और चींची करने लगती थी। Some came and perched on her legs. कुछ तो आकर उनके पैरों पर, उनकी टांगों पर बैठ जाती थी। अदर और हर शोल्डर, और कुछ आकर उनके कंधों पर बैठ जाती थी। चिड़िया जो है उनके बहुत करीब आ गई थी, क्योंकि वो उन चिड़ियों को रोज दाना देती थी, प्रतिदिन उन्हें चुगाती थी। तो वो चिड़िया भी उनके कभी पैरों पर, कभी कंधों पर बैठ जाया करती थी। She smiled, some even sat on her head, और कुछ चिड़िया तो उनके सर पे भी बैठ जाया करती थी। She smiled, but never shooed them away. It used to be the happiest half floor of the day for her. और जब कुछ चिड़िया उनके सर पर बैठ जाती थी, कुछ चिड़िया उनके सर पर आकर भी बैठ जाती थी और दादी माँ मुस्कुराने लगती थी। She smiled but never shooed them away. मुस्कुराती तो थी, लेकिन कभी भी उन्होंने उन चिड़ियों को भगाया नहीं था। It used to be the happiest half hour of the day for her. ये आधा घंटा उनके लिए पूरे दिन में सबसे अच्छा समय हुआ करता था। When I decide to go abroad for further studies, जब मैंने I decide to go जाने का निश्चय किया for abroad for further study, abroad यानी देश से बाहर अध्ययन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए देश से बाहर जाने का निश्चय किया। I was sure my grandmother would be upset. मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरी दादी माँ इस चीज से बहुत दुखी हुई थी। I would be away for 5 years. मुझे 5 साल के लिए बाहर जाना था पढ़ने के लिए। And at her age, one could never tell. और उनकी इतनी उम्र थी कि कोई भी नहीं बता सकता था कि वो दादी माँ कब तक जीवित रहेंगी। But my grandmother could. लेकिन मेरी दादी माँ जीवित रही। She was not even sentimental. मेरी दादी माँ को विश्वास था कि वो जीवित रहेंगी। She was not even sentimental. वे भावुक भी नहीं हुई। बहुत सारे लोग जब जो है डिपार्ट करते हैं, एक जगह से जाते हैं, तो दूसरे लोगों को थोड़ा सा दुख होता है, और जब घर के लोग जाते हैं तो बहुत दुख होता है। फिर भी मेरी दादी माँ दुखी नहीं हुई थी। She came to leave me at the railway station, but did not talk or show any emotion. मेरी दादी माँ मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई थी, लेकिन उनके बिल्कुल भी इमोशन बाहर
नहीं आई थी, ना वो बिल्कुल दुखी हुई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, बल्कि उनके होंठ प्रार्थना करते रहे, पढ़ते रहे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका पूरा दिमाग प्रेयर में ही लगा हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द वर्ड्स ऑफ हर रोजरी, और उनकी उंगलियां अपनी माला जपने में बिजी थी। साइलेंटली शी किस्ड माय फोरहेड, चुपचाप से उन्होंने मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड, जब मैं जा रहा था तो मैं मुस्कुराता हुआ वापस जा रहा था। द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज द प्रेयर, कि जो जिन होठों से मेरी दादी माँ ने मुझे माथे पर चूमा है, उसकी मॉइस्चर, उसकी जो है गीलापन मैं अपने माथे पर महसूस कर सकता था, जैसे वो छप गए हों। एज पर द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, और यही मेरा और मेरी दादी माँ का अंतिम कॉन्टैक्ट था जो हमारे बीच में हुआ था। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years, 5 वर्ष गुजर गए, 5 वर्ष बीत गए। आई केम बैक होम, मैं घर वापस आ गया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 5 साल तक मैं ब्रॉड पढ़ने गया था, और वहाँ से लौटकर जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, बाद में मैं उनसे मिला एट स्टेशन पर। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, मेरी दादी माँ बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं हुई थी। जैसा मैं उन्हें छोड़ कर गया था, वैसा ही उन्हें पाया। 5 साल बाद मुझे ऐसा लग रहा था मेरी दादी माँ एक ही दिन बड़ी नहीं हुई है। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्क, लेकिन आज भी दादी माँ के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। एंड व्हाइल शी क्लैप्ड मी हर आर्म, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, और जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में लिया तो मैं महसूस कर सकता था कि वो अभी भी अपनी प्रेयर यानी अपने मंत्र, अपना जाप कर रही हैं, और मैं उनके शब्दों को सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माय अराइवल, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वाज विद हर स्पैरो, जबकि मैं जिस दिन वापस लौटा था 5 साल के बाद, उस दिन भी, उस खुशी के दिन भी मेरी दादी माँ अपनी चिड़ियों के साथ समय बिताना नहीं बंद किया था उन्होंने। whom she fed longer and frivolous rebukes, और अब वो पहले से ज़्यादा, पहले से अधिक अपनी चिड़ियों को, स्पैरो को समय दे रही थी, और उनके साथ समय व्यतीत कर रही थी। इन द इवनिंग a change came over her, लेकिन शाम के समय उनके अंदर एक परिवर्तन आया। She did not pray, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। She collected the women of the neighborhood, पास पड़ोस से उन्होंने कुछ महिलाओं को बुलाया। दो got an old drum, एक बाजा बजाने वाला यानी कि ड्रम जिसको हम लोग ढोलक बोलते हैं, ढोलक बजाया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना बजाना शुरू कर दिया खुशी में। फॉर सेवरल आवर्स शी टंग द sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors। वो ढीला ढाला सा ड्रम, वो ढीला ढाला सा ढोलक लगातार घंटों दादी माँ उसे बजाती रही, और पुराने जो गीत होते हैं, बहादुरी के जो वीरता के गीत होते हैं, वो उस वीरता के गीतों को मेरे आने के सम्मान में गाती रही। We had to persuade her to stop to avoid over straining, और वो जो है हम अधिक जोर मारने के लिए राजी करना पड़ा उन्हें, यानी कि जब वो ड्रम बजाती थी तो उसको जोर लगाना पड़ रहा था कि गीत गाती जा रही हैं, और जोर लगा लगा के उसे बजा रही हैं। That was the first time since I had known her that she did not pray। ये पहला अवसर था कि जब हमें पता चला कि उन्होंने शाम की प्रार्थना नहीं की। The next morning she was taken in। अगली सुबह जब आई तो वो बीमार पड़ गई, बीमार हो गई। It was a mild fever, उनको हल्का फुल्का सा बुखार था। And the doctor told us that it would go, और डॉक्टर ने, चिकित्सक ने हम लोगों को बताया कि बुखार जल्दी उतर जाएगा, ज़्यादा गंभीर बुखार नहीं है। बट माई ग्रैंडमदर थॉट डिफरेंटली,
the close of the last chapter of her life, she had committed to pray. She was not going to waste any more time talking to us. उन्होंने हम लोगों को बताया कि उनका समय अब करीब है, अब उनके जीवन का अंतिम चैप्टर चल रहा है, उनके जीवन का अंतिम पार्ट चल रहा है। अब वो हम लोगों से बात करके समय को बर्बाद नहीं करना चाहती, इसी वजह से उन्होंने बताया कि अब वो बस प्रार्थना करेंगी अपने अंतिम समय पर और हम लोगों से बात नहीं करेंगी। वी प्रोटेस्टेड, हम लोगों ने इस चीज का विरोध किया कि नहीं हम लोग से बात करो, बट शी इग्नोर्ड। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट, हम लोगों ने विरोध किया लेकिन उन्होंने हमारे विरोध पर ध्यान नहीं दिया। शी लिव पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, वो अपने बिस्तर पर शांतिपूर्वक लेटी रही और अपनी माला को जपती रही। Even before we could suspect her lips stopped, जब तक हम लोग शक कर पाते, संदेह कर पाते, उनके होठ रुक गए। Moving and rotary fell from her lifeless fingers, और माला उनके हाथों से, उनकी उंगलियों से छूटकर नीचे गिर गई। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. एक उनके चेहरे पर मुरझापन, पीलापन फैल गया, जिससे हम लोगों ने महसूस किया, पता चल गया कि वो अब मर चुकी है। We lifted her off the bed and is customary laid her on the ground and covered her with the red shroud. हम लोगों ने रीति रिवाज के अनुसार उन्हें बिस्तर से उठाकर फर्श पर लिटा दिया तथा उन पर लाल कफन उड़ा दिया। After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. कुछ देर दुख में बिताने के बाद हम सब लोग उन्हें छोड़कर अर्थी की व्यवस्था करने के लिए चले गए। In the evening, we went to our room with a crude stretcher to take her to be cremated. शाम को उनका दाह संस्कार करने के लिए हम सब अर्थी लेकर उनके कमरे में गए। The sun was setting and had its hot room and veranda with a blaze of golden light. संध्या का समय था, सूर्य अस्त हो रहा था और सूर्य की जो किरणें थी वो बरामदे में और कमरे में एक सुनहरा सा प्रकाश फैला रही थी। All over the veranda and her room, right up to where she lay dead and still left in her red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. जहाँ पर बरामदा था, जहाँ पर वो पक्षियों को दाना खिलाती थी, वहाँ पर हजारों पक्षी वहाँ पर इकट्ठा थे और वहाँ पर चहचहा रहे थे। There was no chirping. अब जो पृथ्वी ने उनकी चहचहाने की जो आवाज आती थी, आज उसका चहचहाना रुक गया था। We felt sorry for the birds and my mother felt some bread for them. मुझे उन चिड़ियों पर तरस आया और मेरी दादी वहाँ पर जो हमेशा उन्हें दाना चुराया करती थी। She broke into little crumbs. She way my grandmother used to and threw it to them. मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटी लेकर आई और जैसा कि दादी माँ किया करती थी, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किए और उनको दाना चुराया। The sparrow took no notice of the bread. लेकिन चिड़ियों ने फेंकी हुई जो दाने थे, जो रोटी के टुकड़े थे, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। When we carried my grandmother's pouch off, they flew away quietly. जब हम लोग अपनी दादी माँ के मृत शरीर को उठा रहे थे, वो चिड़िया चुपचाप वहाँ से उड़ गई। Next morning, the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin. अगली सुबह जब झाड़ू लगाने वाला आया तो उसने कूड़ेदान में वो दाने उठाकर रख दिए। That's end the chapter. I hope you will like the chapter. Please like the video. Thank you.